प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से एक बार फिर परमेश्वर का वचन आपके साथ प्रचार करने के लिए लाइव आई हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि उसने आज का सुंदर दिन दिखाया और इतनी सुंदर शाम दी। परमेश्वर ने, उसकी महान अनुकंपा है कि आज हम सांस ले पा रहे हैं। ये परमेश्वर की ही दया है। और हर एक जन जो आज जीवित है उसे परमेश्वर का अंगीकार करना चाहिए। और ये वो समय है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान ही क्या है, भावना और उसको भाता है। तो प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि उसने फिर मौका दिया मुझे कि मैं आगरा मसीह मंडली पेज पर लाइव आकर बोलने पाई। और मैं अनुपम अंकल और शबनम आंटी का थैंक्स बोलती हूँ। परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें परमेश्वर बहुत तायत से आशीष दे और वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोएं। और ये पेज जो उन्होंने परमेश्वर के वचन के प्रचार करने के लिए बनाया है, वो इस पेज पर कलीसिया इतनी ज़्यादा हो कि अनकाउंटेबल हो। और मैं धन्यवाद देती हूँ सबका जो लाइव अब देखेंगे या आने वाले समय में जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, उन सबको परमेश्वर, उनके जीवन को परमेश्वर आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना से, क्योंकि प्रार्थना ही एक जरिया होता है जिसके थ्रू हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्तुति आराधना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में अपने आप को समर्पित करेंगे। और जो वचन रूपी बीज आज बोया जाता है वो हर एक के दिल में जरूर काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आप प्रेमी पिता हैं परमेश्वर। आप हमारी सारी जरूरतों को जानते हैं परमेश्वर। इस समय के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवनों में ये समय दिया परमेश्वर, कि हम कुछ समय के लिए परमेश्वर आपको याद करने वाले हो पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, कि उन्होंने इस पेज को बनाया है परमेश्वर, कि इससे आपके वचन का प्रचार होने पाए परमेश्वर। इस पेज पर अपना आशीष पर हाथ रखिएगा परमेश्वर, और परमेश्वर उनके जीवन पर अपना आशीष पर हाथ रखिएगा परमेश्वर। जो भी व्यक्ति परमेश्वर इस पेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उन सब पर अपना आशीष पर हाथ रखिए परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो इस टाइम परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर, उसकी प्रार्थना को हाँ और आमीन में आंसर दीजिए परमेश्वर। जो व्यक्ति बीमार है परमेश्वर, इस टाइम चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए परमेश्वर, उनको चंगाई दीजिए परमेश्वर। जो बच्चे परमेश्वर इस टाइम बोर्ड के एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी अकल समझ को और बढ़ाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों को जो जॉब को सर्च कर रहे हैं परमेश्वर, उनको उनके हिसाब की परमेश्वर बेस्ट जॉब मिले परमेश्वर। मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर उन व्यक्तियों के लिए परमेश्वर जो किसी भी रीति से परेशानियों में है परमेश्वर, उन सबकी परेशानियों को परमेश्वर आप दूर करिए परमेश्वर। आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवनों में कार्य करने वाले हो पाए परमेश्वर। आपकी महिमा स्तुति परमेश्वर हमारे जीवन से होने पाए, हमें इस लायक बनाइए परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। ये मेरे पास एक गवाही भी है जो मैं अपनी लाइफ की देना चाहती हूँ। और गवाही ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरी लाइफ में अभी हुई कि जो अनएक्सपेक्टेड थी, जिनके लिए सिर्फ मैं प्रार्थना करती थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि वो चीज़ें मेरी लाइफ में होंगी। जैसे बाइबल में लिखा है ना कि धीरज धरो तो तुम उसकी महिमा को देखने पाओगे। और सच में अगर हम कोई भी चीज़ जो आज हम और आप कोई भी चीज़ हम प्रार्थना करते हैं और धीरज धरते हैं, पर विश्वास से प्रार्थना करते हैं, और तो हमें हाँ और आमीन में आंसर मिलता है। ये मेरी लाइफ में हुआ है। मैं स्ट्रगल कर रही थी अपनी लाइफ में काफ़ी समय से मैरिज के लिए, और सच में जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी वो चीज़ें सारी हुई हैं। और ये गवाही मैं देना चाहती हूँ
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रार्थना करते हैं पर उनका आंसर नहीं मिलता है समय पर। और आज का विषय भी मेरा यही है कि प्रार्थना हमें कैसे करनी है। 2 पार्ट में मैंने आज का वचन प्रिपेयर करा था। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जनवरी में मैंने पार्ट 1 आपसे शेयर किया था आपके साथ, और आज का जो सेशन है वो पार्ट 2 है प्रार्थना का। तो हम पहले पार्ट 1 का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम पार्ट 2 में देखते हैं कि क्या चीज़ नई है सीखने वाली। तो प्रार्थना का ही विषय है और मैं प्रार्थना करती थी बहुत, लेकिन हाँ, परमेश्वर किस रीति से किस समय हमें क्या देता है ये वो ही जानता है, और उसका तरीका भी बिल्कुल अलग होता है जो मनुष्य की समझ से परे है। मेरे हिसाब से मैंने अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं होते हुए। तो मैं सच में बहुत मानती हूँ कि प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, और अगर वो देरी करता है तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का जवाब एक बहुत न्यू तरीके से देता है। एक टेस्टिमनी आपकी बन जाती है। इससे छोटी छोटी गवाहियां होती हैं, और अगर हम चंगे होते हैं तो हम गवाही देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रार्थना देर से सुनी जाती है तो उनकी गवाहियां टेस्टिमनी में बदल जाती हैं। और मैं मानती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो किसी न किसी परेशानी में जूझ रहा है उसे प्रार्थना करनी चाहिए, और अगर आपकी प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन विश्वास रखना चाहिए। तो आज अभी हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए और स्तुति आराधना करेंगे, और उसके बाद फिर वचन में आगे बढ़ेंगे, और ये पार्ट 2 है प्रार्थना का। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए और उसके बाद स्तुति आराधना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आज का वचन जो भी आपने निर्धारित किया है परमेश्वर, वो हर एक की जिंदगी में काम करने वाला हो पाए परमेश्वर। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदले परमेश्वर, और ये वचन परमेश्वर 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए हर एक के जीवन में परमेश्वर। इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने जो भी वचन आज निर्धारित किया है परमेश्वर, वो वचन परमेश्वर हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम स्तुति आराधना करते हैं और उसके बाद हम वचन पढ़ेंगे। मैं गाना गाती हूँ, अगर आपको गाना आता है तो आप भी गा सकते हैं। गाना है गिन गिन के स्तुति करूं। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है
भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में उसने हमें संभाला है, हमारा हाथ पकड़ के नहीं बल्कि हमें अपनी बाहों में लेकर, है ना। आंधियां आए बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। जैसे समुद्र में जब लहरें आती हैं, बड़ी बड़ी तूफान आते हैं, तो जो लोग नाव में होते हैं वो डर जाते हैं, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो खेवनहारा है वो कौन है, वो हमारा परमेश्वर पिता है, जो सारी आंधियों से क्या करता है, हमारी रक्षा करता है और हमें सुरक्षित स्थान पर रखता है। प्रेज द लॉर्ड इस गाने के लिए। तो आइए हम वचन में चलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, मैंने इससे पहले पार्ट 1 लिया था जो कि प्रार्थना के ऊपर था, तो मैं थोड़ा सा पहले पार्ट 1 डिस्कस करती हूँ, उसके बाद हम पार्ट 2 में देखते हैं कि क्या रिमेनिंग पार्ट है और उससे हम क्या सीख सकते हैं। पार्ट 1 में जैसे मैंने पहले आपको बताया था, प्रार्थना क्या होती है। प्रार्थना अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में देखूं तो प्रार्थना का मतलब होता है बातचीत करना। जैसे एक मम्मी पापा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो वो बच्चे का रोना भी समझते हैं। अगर बच्चे को पेट में प्रॉब्लम होती है या भूख लग रही होती है और वो रोता है, तो कोई समझे ना समझे बट पेरेंट्स समझ जाते हैं कि क्या कर रहा है बच्चा, भूख लग रही है उसको, वो रो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है कुछ, और वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो वैसे ही प्रार्थना के लिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज करें या हम बहुत बड़ी प्रार्थना करें। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रार्थना का सही मतलब ये है। दूसरी चीज हमने देखी थी कि किसकी प्रार्थना सार्थक है। उन लोगों की प्रार्थना सार्थक होती है जो वचन में बने रहते हैं। जैसे कि लिखा है यूहन्ना 15 और उसकी 7 वर्ष में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हमें कोई चीज मांगनी है और हम विश्वास रखते हैं कि हमारे लिए हो, तो जरूरी है कि हमें वचन में बने रहना है। वचन मतलब परमेश्वर के वचन में। अगर बाइबल में लिखा है झूठ नहीं बोलना है, तो हमें झूठ नहीं बोलना है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम वचन में बने नहीं हैं और हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। उसके बाद हमने देखा था कि प्रार्थना के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। जैसे कि विश्वास बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम कोई गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके लिए पेट्रोल जरूरी होता है, वैसे ही प्रार्थना के लिए विश्वास जरूरी है। बिना विश्वास हमारी प्रार्थना क्या है, व्यर्थ है।
दूसरी चीज हम देखते हैं दीनता, जैसे कि बाइबल में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। यानी परमेश्वर, अगर हम दीन होके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना स्वर्ग में से सुनता है, ये लिखा है बाइबल में। तीसरी चीज, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। जैसे मैंने जब अपनी गवाही में दे रही थी तब मैंने एक वर्स आपसे शेयर करी थी कि धीरज धरो तो तुम उसकी महिमा को देखोगे। वैसे ही अगर हम प्रार्थना करते हैं और हम धीरज धरते हैं, हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, तो क्या होता है, हम सच में परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख पाते हैं। जैसे एक उदाहरण है बाइबल में, एक दृष्टांत है कि जब यीशु मसीह और उसके चेले जब जा रहे थे तो वो देखते हैं कि एक अंधा व्यक्ति है और अंधा व्यक्ति जन्म से अंधा था। तो चेले उससे पूछते हैं कि इसका क्या पाप है, या तो इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है जिसकी वजह से ये अंधा है। लेकिन इस जगह यीशु मसीह बहुत प्यारी सी चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, बल्कि ये अंधा इसलिए है कि ये परमेश्वर की महिमा को क्या करे, प्रकट करे, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। जब हम गवाहियां देते हैं तो लोग क्या कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, यही बोलते हैं ना, थैंक यू जीसस, 2 वर्ड्स ही बोलते हैं। और हमारी गवाहियों से क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होती है। तो अगर हम और आप किसी भी परेशानी में हैं तो हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करके क्या करना है, धीरज रखना है। धीरज रखना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, और विश्वास नहीं छोड़ना है, और तब हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी थी। अब हम जो हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं कि किन किन लोगों की प्रार्थना सुनी गई, या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के कितने टाइप के आंसर देता है। मेरा ये मेन टॉपिक था, जिसमें से मैं 2 टॉपिक कवर कर चुकी थी पार्ट 1 में, कि परमेश्वर ने किन किन की प्रार्थना सुनी और किन की प्रार्थना नहीं सुनी। तो मैं बस रिवाइज कर रही हूँ आपको, ताकि आप कनेक्शन बना रहे। तो सबसे पहली प्रार्थना जो हम देखते हैं बाइबल में जो परमेश्वर ने सुनी, वो पौलुस और सिलास की थी। पौलुस और सिलास दोनों व्यक्ति कैसे थे, परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति थे। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे और क्या करते थे, वचन का प्रचार किया करते थे। जैसा हमने प्रेरितों के काम 16 और उसकी 25 वर्ष में हम देखते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे थे, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे, और सुसमाचार सुनाते हुए ही इसी के कारण इन्हें क्या कर दिया जाता है, बंदी गृह में डाल दिया जाता है। और बंदी गृह में सिर्फ डाला नहीं जाता है, बंदी गृह में डाल के इनके पांव को काट से ठोक दिया जाता है, मतलब लकड़ी में ठोक दिया जाता है। और ये उस स्थिति में रहते हुए भी क्या कर रहे थे, यहाँ बाइबल में स्पेसिफाई किया गया है कि वो भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। मतलब परिस्थिति कैसी थी, विपरीत परिस्थितियां थी बिल्कुल। और विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी कंडीशन को नहीं देखा, उन्होंने परिस्थितियों को आगे नहीं रखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रार्थना करी। यानी हम और आप अगर विपरीत परिस्थिति में, अगर बीमारी में हैं, अगर किसी परेशानी में हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इधर उधर हेल्प मांगते हैं। पर हमें करना क्या है, हमें प्रार्थना करनी है। जैसे होता है ना, समय कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, हम अपनी प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, ये डिफाइन करता है हमारी प्रॉब्लम की एंडिंग कैसी होगी। क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं कि प्रार्थना हमने तो कर ली, क्या पता हम सही हो ना हो, हम इनसे प्रार्थना करा लेते हैं। ये ब्रदर बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, हम इनसे प्रार्थना कराते हैं, ये हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो हम जरूर चंगे हो जाएंगे। इस जगह हम अपने विश्वास को खो देते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो हमें क्या करना है, अपनी प्रार्थना पे यकीन करना है, विश्वास करना है और अपनी प्रार्थना पे बने रहना है। तभी हम परमेश्वर की महिमा के लिए क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे। उसके बाद क्या होता है, जब ये प्रार्थना कर रहे होते हैं तो एक भूकंप आता है, और भूकंप जैसे ही आता है वैसे इनके सारे बंधन क्या हो जाते हैं,
टूट जाते हैं। यानी प्रार्थना हमारे जीवन में रिहाई के भूकंप को ला सकती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना हमारे जीवन में क्या कर सकती है? रिहाई के भूकंप को ला सकती है। और हम चाहे किसी भी बंधन में बंधे हों, हम चाहे अंधकार के बंधन में बंधे हों, हम चाहे दुष्टता के बंधन में बंधे हों, हम चाहे पाप के बंधन में बंधे हों, और वो सारे बंधन क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे अगर हम प्रार्थना करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम चमत्कार पर विश्वास करते हैं कि इन्होंने हाथ रख के प्रार्थना करी और हम चंगे हो गए, पर हम ये भूल जाते हैं कि प्रार्थना इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना इम्पोर्टेंट है। जैसे लिखा है प्रेरितों के काम 16 और उसकी 26 वर्ष में, कि यहाँ पर लिखा क्या है? सब द्वार खुल गए। स्पेसिफाई क्या है? ये नहीं लिखा है कि द्वार खुल गए, यहाँ पे लिखा है सब द्वार। यानी कितने भी बंधनों से आप बंधे हुए हों, आप प्रार्थना करिए तो आपके सारे द्वार, सारे मतलब एक द्वार नहीं, सारे द्वार खुल जाएंगे। अगर सीरियसली किसी को लगता है कि उसके सब दरवाजे क्या हैं? बंद हो गए हैं, कभी कभी फील आती है ना कि हम बहुत अकेले हैं, हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन आप प्रार्थना करिए तो एक नहीं बल्कि सारे द्वार आपके लिए खुलेंगे। प्रार्थना की ये सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी प्रार्थना जो हम देखते हैं वो है हिजकिय्याह राजा की। हिजकिय्याह राजा भी परमेश्वर का व्यक्ति था। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन यापन करता था, और होता क्या है, वो बहुत धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर का भय मानता था। और जैसे इनके बारे में हम पढ़ते हैं दूसरा राजा और उसके 20वें अध्याय में, पूरे में हिजकिय्याह राजा के ही बारे में बताया गया है। तो यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह राजा के पास जाते हैं और ये बताते हैं कि परमेश्वर का वचन उनके पास आया है कि अब तुम क्या हो? मरने पर हो। तुम मरने पर हो और तुम नहीं बचोगे। ये यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह राजा से कहते हैं। और हिजकिय्याह राजा क्या करते हैं? उस टाइम वो प्रार्थना करने लगते हैं, और प्रार्थना करते करते वो करते क्या है? रोते हैं, और रोते हुए अपने सारे अच्छे काम जो उन्होंने परमेश्वर की नजदीकी में किए थे वो सारे काम गिनाते हैं, और क्या कहते हैं कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो कुछ तुझे अच्छा लगता था वही मैं करता आया हूँ। और हिजकिय्याह राजा बहुत रोता है, अपने अच्छे काम गिनाता है और बहुत रोता है। और फिर क्या होता है? यशायाह आंगन के बीच तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, और परमेश्वर का वचन यशायाह के पास आता है, और क्या आता है कि यहोवा का यह वचन पहुंचा कि जा और हिजकिय्याह से बोल कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं, और मैं तेरी आयु में 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं, पहले हमने प्रार्थना क्या देखी? भूकंप आ जाते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में कंट्रोल आ जाता है अगर हम प्रार्थना करते हैं तो। दूसरी चीज हमने क्या देखी? हमारी आयु भी बढ़ सकती है। प्रार्थना इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी ताकत है प्रार्थना में। अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आप रो रो के प्रार्थना करिए, आप दीन हो के प्रार्थना करिए, आप नम्र हो के प्रार्थना करिए, और परमेश्वर अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेगा और हाँ और आमीन में आंसर देगा। और हम क्या करते हैं? अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, दवाइयाँ करते हैं। वो अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना भी जरूरी है। हम पहले प्रार्थना करें और उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं, तब आप देखिएगा आप बहुत जल्द सही होंगे। जैसे हिजकिय्याह राजा ने क्या किया था? अधिकार से मांगा था अपनी आयु को। उसने अधिकार दिखाया कि मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए तब भी आप मुझे मार रहे हैं। तो वैसे ही अधिकार परमेश्वर हमें और आपको भी देता है, लेकिन हम तब उस अधिकार को ले पाएंगे जब हम हिजकिय्याह राजा की तरह अपने अच्छे काम गिना पाएंगे। हमारे काम कैसे हैं? हमारे काम मैले और कुचैले हैं, हमारे काम साफ सुथरे नहीं है जैसे हिजकिय्याह राजा के थे। हिजकिय्याह राजा ने अपने काम यहोवा को गिनाए। हमें भी वैसा ही जीवन अपना जीना है कि हम अगर परमेश्वर हमारे सामने हो तो हम उससे अधिकार से बोल पाएं कि परमेश्वर हमने ये काम किए हैं आपकी दृष्टि में। तीसरी प्रार्थना जो हम देखते हैं वो है एलिय्याह की प्रार्थना, जो कि हमें मिलती है पहला राजा 17 और उसकी 2 आयत में। यहाँ पर एलिय्याह कहते हैं कि मेह नहीं बरसेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की
संगति करते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, तो हम जो कुछ भी बोलते हैं वो होता है। वैसे ही एलिया के जीवन में भी हुआ था। उन्होंने बोला कि 3.5 वर्ष तक मेघ नहीं बरसेगा, और सच में 3.5 वर्षों तक मेघ नहीं बरसा। यानी जो प्रार्थना करते हैं उनके वचन में क्या आ जाती है, सामर्थ आ जाती है। उनकी बोली में जो वर्ड्स वो यूज करते हैं वो क्या हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। और हम आगे भी देखते हैं कि कैसे एलिया को परमेश्वर का वचन पहुंचा और उसको कैसे करीत नाले के पास परमेश्वर लेकर गया, जो यर्दन के सामने था, पार था, और वहां पर कौवे उसको आकर रोटी देते थे। जस्ट इमेजिन, कौवे आकर रोटी दे रहे हैं। ये है परमेश्वर की सामर्थ। अगर आप परमेश्वर के वचन में बंधे रहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी, परमेश्वर उसका इंतजाम करता है। परमेश्वर सॉल्यूशन निकालता है आपकी प्रॉब्लम्स का। मेरी प्रॉब्लम्स का बहुत सॉल्यूशन निकलता है। पता भी नहीं चलता है कि ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन जरूरी ये है कि हम किस में बने रहते हैं, हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं कि नहीं, या हम विश्वास करते हैं कि नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एलिया की ही है। जब 3.5 वर्षों तक मेघ नहीं बरसा और वो करीत नाले पर गया, वहां का पानी पीता था और कौवे आकर उसको रोटी देते थे। फिर परमेश्वर का वचन पहुंचा कि तुम्हें कहाँ जाना है, सारपत नगर पे जाना है, और वहां पर मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है कि वो तुम्हारे खाने का इंतजाम करेगी। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर की सामर्थ्य देखिए, कहाँ कौवे आकर रोटी दे रहे हैं, फिर एक विधवा का परमेश्वर इंतजाम कर रहे हैं एलिया के लिए। और जब एलिया वहां जाते हैं तो उनसे क्या करते हैं, उनसे रोटी के लिए कहते हैं। जैसे लिखा है कि वहां पर एलिया कहते हैं, उससे पानी मांगते हैं और रोटी भी मांगते हैं। और वो विधवा क्या कहती है कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं ये लकड़ियां बीनूंगी, पकाऊंगी, और मैं और मेरे बेटा खाकर क्या होंगे, मर जाएंगे। ये वो विधवा उनको आंसर देती है। और पहला राजा 17 उसकी 14 में हम देखते हैं कि यहाँ पर एलिया क्या कहते हैं कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमें आशीषें देता है ना, तो क्या करता है, वो अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स देता है। मतलब उसकी आशीषें कभी खत्म नहीं होती। और सच में जब तक मेघ नहीं बरसा तब तक उसके पूरे घराने ने खाया और पिया और सुख से रहे। बाइबल में लिखा है कि जब तक मेघ नहीं बरसा तब तक उसका पूरा घराना क्या था, खाता रहा। मतलब उसके ना तो घड़े में मैदा खत्म हुआ और ना कुप्पी में तेल खत्म हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, आशीषों की वर्षा करता है। हमारे लिए ब्लेसिंग्स के द्वार खुल जाते हैं, और वो ब्लेसिंग्स क्या होती है, खत्म ही नहीं होती है। लेकिन जरूरी क्या है, प्रार्थना करना, और प्रार्थना करते हुए विश्वास रखना और धीरज रखना। इसके बाद याबेस की प्रार्थना मैंने बताई थी। बाइबल में याबेस की प्रार्थना सिर्फ एक जगह ही है, और वो है पहला इतिहास 4 और उसकी 10वीं आयत में। याबेस का बेसिकली मतलब होता है पीड़ा या कष्ट। तो यहाँ पर याबेस की प्रार्थना है कि याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, बुराई से बचा रखता। तो यहाँ याबेस की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। और नेक्स्ट प्रार्थना हम देखते हैं योना की प्रार्थना। योना की प्रार्थना के बारे में सभी जानते हैं कि योना को निनवे के लिए जाना था, पर वो तरशीश के जहाज में बैठ जाता है, और कैसे परमेश्वर उसे निनवे लेकर आते हैं ये सब जानते हैं। और योना ने महामच के पेट में प्रार्थना करी थी। हम इनकी प्रार्थना से क्या सीखते हैं कि हम प्रार्थना कहीं भी करें, परमेश्वर सुनता है, पर जरूरी है विश्वास से प्रार्थना की जाए। जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह आप डिसाइड करें, वहां जाके प्रार्थना करें। नहीं, आप कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप तब भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप सो के उठे आप अपने बेड पे, तो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप चल रहे हैं तो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कि योना ने प्रार्थना करी थी महामच के पेट में,
और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और 3 दिन 3 रात तक वो उसके पेट में रहा और उसके बाद उसने किनारे पे आकर उसको क्या कर दिया, उगल दिया। तो जरूरी नहीं है कि हम पर्टिकुलर जगह पे जाके प्रार्थना करें तो ही हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। आप कहीं पर भी कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे और मेरी कार को ब्लेस्ड करिए। आप चलाइए, आप सच में आप देखिएगा आप कहीं भी नहीं रुकेंगे, ना आपका एक्सीडेंट होगा। पर जरूरी यह है कि प्रार्थना करनी है। इसके बाद हम देखते हैं हन्ना की प्रार्थना। एल्काना की 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। हन्ना की कोई भी संतान नहीं थी और पनिन्ना का एक बेटा था। तो हन्ना बहुत उदास रहती थी और वो क्या करती है, वो मंदिर जाती हैं और रो रो कर प्रार्थना करती हैं। इनकी प्रार्थना से हम क्या सीखते हैं कि ये ऐसे रो रही थी जैसे जो मंदिर में एली थे, याजक थे, जो नबी थे, वो आकर बोलते हैं, उनको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये नशे में है, उन्हें ऐसा लगा। मतलब अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि हम कहाँ हैं, हमें सराउंडिंग्स नहीं देखनी है अपनी, हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है जैसे हन्ना ने प्रार्थना करी और उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसके पुत्र हुआ, उसने उसका नाम शैमुएल रखा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना जरूरी है। इसके बाद जैसे हम देखते हैं हमारा परमेश्वर कैसा है, असीमित है, उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, उसकी सामर्थ्य का कोई मेजरमेंट नहीं है। उसने आकाश बना दिया, उसने समुद्र बना दिया। आज तक कोई आकाश की हाइट नहीं मेजर कर पाया है कि कितनी ऊंचाई है, समुद्र की गहराई नहीं माप पाया, तो उसकी सामर्थ्य को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? हम कैसे बोल सकते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं पर हमें आंसर नहीं मिलता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है? ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, पर सही समय पे सुनता है। वो देखता है पहले कि मेरा बच्चा किस विश्वास से, कितने विश्वास से प्रार्थना कर रहा है, ये जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि किनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी थी। ये हमें मिलता है लूका में, एक फरीसी और चुंगी लेने वाले का एग्जाम्पल है इसमें, कि यहाँ पे फरीसी भी अपने अच्छे काम गिना रहा होता है, जैसे हिजकिय्याह राजा ने अपने अच्छे काम गिनाए थे, बस उससे एक गलती हो जाती है। वो क्या बोलता है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अन्यायी नहीं हूँ, चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ। यहाँ उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है और उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। मतलब जब हम प्रार्थना करें तो हम सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं, हम किसी पर दोष नहीं लगा सकते हैं। जैसे लिखा है ना, बाइबल कहती है श्रापित है वो जो अपने भाई के पीठ पर वार करता है। वार सिर्फ हम किसी हथियार से नहीं कर सकते, हम अपने वचन से, हम अपने बोली से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फरीसी ने क्या किया, चुंगी वाले पर उसकी पीठ पर वार किया था, इसलिए उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। दूसरी प्रार्थना जो हम देखते हैं वो दूसरे शैमुएल उसकी 12 और उसकी 16 से 18 में हमें देखने को मिलती है। यहाँ दाऊद की प्रार्थना के बारे में बताया गया है कि दाऊद और बतशेबा का बच्चा मर जाता है और दाऊद क्या करता है, बहुत प्रार्थना करता है लेकिन बच्चा बचता नहीं है। तो यहाँ दाऊद की प्रार्थना नहीं सुनी गई। मतलब रेंडमली हमने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। तो 2 आंसर्स हमें पता चल गए। एक तो जब परमेश्वर हाँ आंसर देता है तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, हम जो भी मांगते हैं हमें मिलता है। दूसरी चीज हमने देखी कि जब परमेश्वर नहीं आंसर देता है, मतलब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, कोई भी ऐसी चीज हो जाती है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये। और तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो है लेट रिप्लाई आना। कभी कभी परमेश्वर का रिप्लाई आता है पर थोड़ा लेट आता है। उसका एग्जाम्पल है कि जब 3.5 वर्षों तक मैं नहीं बरसा था तो क्या होता है, ये हमें दृष्टांत मिलता है 1 राजा 18 और उसकी 41 आयत में। तो एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ जाता है और वहां पर भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच करता है और प्रार्थना करते हैं। वो और प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं, उनके सेवक से कहते हैं कि जाके देख कर आओ कि कोई बादल दिखाई दे रहा है आकाश में। और उनका सेवक जाता है और कहता है नहीं, कोई भी बादल नहीं है।
उसके बाद वो 7 बार उसे बेचते हैं। जब वो 7वीं बार लौट के आता है तब वो क्या कहते हैं कि एक मनुष्य के हाथ के बराबर, हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है। और तब एलिया क्या करते हैं, तब एलिया कहते हैं कि अहाब के पास जा, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। मतलब अगर हमारे जीवन में छोटी छोटी गवाहियां हैं, छोटी छोटी गवाहियां हैं हमारे जीवन में, और तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है। और अगर हमने प्रार्थना करी और वो हमारी गवाही नहीं बनी, मतलब परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना अभी भी नहीं सुनी है, तो आप तैयार हो जाइए। आपकी लाइफ को परमेश्वर ने सिर्फ गवाही के लिए नहीं बल्कि टेस्टिमनी के लिए तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आप सिर्फ गवाह ना बनिए, आप बल्कि अपनी पूरी लाइफ के लिए, पूरी लाइफ को एज अ टेस्टिमनी किसी को बताएं। अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आप प्रार्थना में विश्वास रखिए। जैसे कि एक छोटे से बादल से फिर क्या होता है, पूरा आकाश काला हो जाता है और बहुत ज्यादा पानी बरसता है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। वैसे ही अगर परमेश्वर का लेट रिप्लाई आ रहा है तो आपके लिए आशीषों की वर्षा होगी। आशीष नहीं आएगी, आशीषों की वर्षा होगी और अनकाउंटेबल आशीषें होंगी। आपकी लाइफ एक टेस्टिमनी बन जाएगी। आप सिर्फ गवाह नहीं होंगे, आपकी लाइफ एक टेस्टिमनी बन जाएगी अगर परमेश्वर आपकी दुआओं का लेट रिप्लाई करता है। बस करना क्या है, अगर हमें जरा सा भी सिग्नल मिलता है तो हमें उस पर विश्वास रखना है। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप सही हो सकते हैं तो आप ये यकीन करिए कि आप सही हो चुके हैं। आप इसके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर ने आपको सही कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आंसर होता है वो होता है परमेश्वर का चुप हो जाना। परमेश्वर का ना तो हाँ बोलना, ना बोलना, ना बाद में रिप्लाई करना, बल्कि क्या हो जाना, चुप हो जाना, साइलेंट हो जाना। तो इसका एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो है अय्यूब का एग्जाम्पल। अय्यूब के बारे में आप सभी जानते हैं, पूरी स्टोरी पता है सबको अय्यूब की, कि शैतान कैसे अय्यूब की परीक्षा लेता है। और सबसे पहला आक्रमण जो शैतान अय्यूब पर करता है वो उसकी धन संपत्ति पर आक्रमण करता है। वो अय्यूब को क्या करता है, कंगाल कर देता है। दूसरा आक्रमण जो शैतान अय्यूब पर करता है वो उसके बच्चों पर हमला करता है। मतलब इमोशनली वो उसे वीक करता है। पहले फाइनेंशियली वीक किया, फिर इमोशनली वीक किया। यहाँ परमेश्वर चुप है, लेकिन अय्यूब का भरोसा किस पर है, अय्यूब का भरोसा अभी भी परमेश्वर पर है। तीसरा आक्रमण जो शैतान करता है वो अय्यूब के शरीर पर। अय्यूब के शरीर पर क्या करता है, उसके कोड़ हो जाता है उसको। जैसा लय व्यवस्था में लिखा है कि जिसको कोड़ हो जाता था तो वो क्या हो जाता था, अशुद्ध हो जाता था, उसको अलग कर दिया जाता था। जो कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि अय्यूब कैसा था, अय्यूब न्यायी था। ऑब्वियस है वो न्याय करता होगा, और उस व्यक्ति को दूर कर दिया जाए इसका मतलब उसकी प्रतिष्ठा पर वार था। यहाँ वो आक्रमण करता है उसकी प्रतिष्ठा पर। और लास्ट हम देखते हैं कि अय्यूब को उसके दोस्त आकर, उसके मित्र आकर क्या करते हैं, उसको उकसाते हैं। क्या उकसाते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर भी उसकी मानसिकता पर आक्रमण करता है शैतान। लेकिन यहाँ पर भी अय्यूब क्या करता है, अपना आधार, अपनी खुशी, अपनी दौलत, अपनी प्रतिष्ठा किसको मानता है, परमेश्वर को मानता है। अगर प्रियो आज आप किसी भी परेशानी में हैं, आप बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस में हैं, आप इमोशनली टूट चुके हैं, तो आप ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। वो सिर्फ चुपचाप बैठा है। और जैसे हम देखते हैं कि अय्यूब को कैसा मिला था, दुगना मिला था।
दुगना मिला था अय्यूब को। और जैसा बाइबल में हम देखते हैं कि उसे हर चीज दुगनी मिली, और उसके बच्चे भी इतने सुंदर थे जो नगर में किसी के भी इतने सुंदर बच्चे नहीं थे जितने सुंदर अय्यूब के थे। तो सच में अगर परमेश्वर चुप है तो वो आपके लिए कोई नई चीज क्रिएट कर रहा है, कोई नई टेस्टिमनी जो किसी ने नहीं सुनी, जो किसी के लाइफ में घटित नहीं हुई पर आपकी लाइफ में घटित होगी। बस क्या करना है, वेट करना है। अगर आपकी दुआओं का आंसर नहीं आ रहा है तो सिर्फ आपको रो रो कर प्रार्थना करनी है, क्योंकि अगर परमेश्वर खामोश है तो वो सीरियसली आपके लिए ऐसी बातों को क्रिएट कर रहा है जो किसी ने नहीं देखी और ना सुनी। ऐसी गवाहियां, ऐसे चमत्कार, ऐसी टेस्टिमनी वो आपके लिए लिख रहा है, क्रिएट कर रहा है, जो कि किसी की भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कैसा है, हमारा सोता नहीं है, हमारा परमेश्वर जागता रहता है। और इसके बाद जो हम एक और प्रार्थना देखते हैं वो है हमें एस्तर की किताब में मिलती है। यहाँ दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, एक है हामान और एक है मोर्देकै। हामान जो था वो राजा के यहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति था, और मोर्देकै जो है वो एक यहूदी थे। उस टाइम यहूदी जो थे वो गुलाम होते थे, और हामान मोर्देकै को पसंद नहीं करता था। वो उसे पसंद नहीं करता था। क्यों पसंद नहीं करता था? क्योंकि वो यहूदी था, इसलिए उसे पसंद नहीं करता था हामान। और एक बार क्या होता है, राजा को उसी के दो अधिकारी मारना चाहते हैं, और मोर्देकै उसका भेद राजा को बता देते हैं और राजा बच जाते हैं। इसके बाद मोर्देकै को कोई इनाम नहीं मिलता है राजा की तरफ से, लेकिन इतिहास में उसका नाम लिख दिया जाता है। और इधर हामान मोर्देकै को बहुत नफरत करता था, पसंद नहीं करता था। तो वो और उसकी वाइफ मिलकर क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं कि एक 75 फुट का एक ऊंचा खंबा बनाया जाता है, और वो ये सोचता है हामान कि इसमें मोर्देकै को फांसी दिलवाऊंगा मैं राजा के द्वारा। ये वो प्लान कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे राजा के दिल को मोर्देकै के लिए जलजलाहट में बदल देता है। उसको नींद नहीं आती है, और फिर इतिहास की पुस्तक मंगाई जाती है और उसको पढ़वाया जाता है। और जब पढ़वाया जाता है तो क्या देखा जाता है कि मोर्देकै ने राजा को बताया था, भेद दिया था कि उसको उसी के अधिकारी दो मारना चाहते हैं। इसके लिए मोर्देकै को इनाम नहीं दिया गया। तो राजा हामान को बुलाता है और ये बोलता है कि अगर राजा किसी इंसान को प्रतिष्ठित करना चाहे, राजा किसी इंसान को ब्लेस्ड करना चाहे, तो क्या क्या उसे करना चाहिए। तो यहाँ पर हामान कहता है कि उसे शाही वस्त्र राजा का पहनाया जाना चाहिए, राजा उसे अपना घोड़ा दे, और राज्य में जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो उस घोड़े के आगे आगे चलेगा, और क्या कहते हुए चलेगा कि राजा जिससे प्रसन्न होता है, जिसे सम्मान देना चाहता है, वो ऐसे देता है। और कहाँ हामान मोर्देकै को उस खंबे पे लटकाना चाह रहा था, और यहाँ पर राजा तुरंत कहता है कि जाओ और मोर्देकै को लो, उसको शाही वस्त्र पहनाओ, और मेरे घोड़े पर उसको बैठाकर तुम उसके आगे आगे चलो। और ये कहते हुए कि राजा जिसे सम्मान देना चाहता है वो ऐसे देना चाहता है, ये काम तुम्हारा है, तुम्हें इसमें कुछ भी कमी नहीं करनी है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो जैसे मैंने अपनी गवाही दी थी कि अननेसेसरी चीजें भी जो हम सोचते भी नहीं हैं, जो हमारी सोच से परे हैं, परमेश्वर वो हमारे लिए करता है। और फिर क्या होता है एंड में, जब हम पूरी स्टोरी आप पढ़िएगा तो उसमें क्या है कि एंड में जिस खंबे को हामान ने मोर्देकै के लिए बनाया था, उस खंबे पे राजा हामान को ही लटकाते हैं, उन्हीं को ही मृत्यु दंड दिया जाता है उस खंबे में। और जो प्रतिष्ठा हामान की थी वो मोर्देकै को दे दी जाती है। यानी परमेश्वर कभी सोता नहीं है, परमेश्वर कभी चुप नहीं रहते हैं, बल्कि परमेश्वर क्या करते हैं, सही समय आने का वेट करते हैं
और हमने जो मांगा भी हुआ होता है ना, अगर हमने 50% मांगा है तो परमेश्वर 100% करके हमें देते हैं। बस हमें करना क्या है, हमें वेट करना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है जब परमेश्वर चुप रहते हैं। यहाँ मोदरके ने बहुत बार प्रार्थना करी होगी, बहुत बार बोला होगा परमेश्वर से कि हामान मुझे पसंद नहीं करता है, हामान मुझे मरवाना चाहता है, उसे भी पता चला होगा और उसने बहुत प्रार्थना करी होगी, लेकिन परमेश्वर का ना तो कोई आंसर आया, ना तो वचन के द्वारा, ना किसी दूत के द्वारा। तो मोदरके को भी बेचैनी हुई होगी कि परमेश्वर ने मुझे आंसर नहीं दिया, लेकिन उसने एक बहुत अच्छी चीज करी होगी, उसने प्रार्थना निरंतर करी होगी, परमेश्वर पर भरोसा रखा होगा, विश्वास रखा होगा और उस विश्वास का उसको फल मिला, प्रतिफल मिला। क्या प्रतिफल मिला? कि उसकी जान बची और उसे प्रतिष्ठा अलग मिली, और जिस प्रतिष्ठा पर, जिस पदवी पर मोदरके था, हामान था, उसे मोदरके को दे दिया गया। यानी हमें और आपको भी वेट करना है। अगर हम किसी चीज की प्रार्थना कर रहे हैं, कोई विषय ऐसा है जिसके लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, वेट कर रहा है, तो हमें उसके वेट पर विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर जो हमने मांगा है उससे भी डबल देगा। जो हमने सोचा भी नहीं है परमेश्वर वो हमारे लिए करेगा। हमें प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी है, ना हमें विश्वास करना छोड़ना है। जैसे लिखा है ना बाइबल में, निर्गमन 14 उसकी 13 आयत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। यहोवा आज आपके लिए उद्धार का काम करना चाहता है, लेकिन करना क्या है? हमें डरना नहीं है, खड़े खड़े सिर्फ देखना है कि परमेश्वर कैसे करता है। जैसे लिखा है इफिसियों 6 उसकी 18 में, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सुबह प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करो, रात को प्रार्थना करो। हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करनी है। आप कैसे भी हो, कहीं भी जा रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, आप तब प्रार्थना करिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17 वर्ष में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यूहन्ना 15 उसकी 7 वर्ष में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सबसे अच्छी वर्स मुझे ये लगती है कि हमें बनना है परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहना चाहिए, तो हम जो कुछ भी मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। सीरियसली मैंने बहुत प्रार्थना करी थी और बहुत सारे मैंने फास्ट भी रखा, मैंने बहुत प्रार्थना करी इस विषय के लिए और परमेश्वर ने हाँ और आमीन में उसका आंसर दिया और सच में उसकी महिमा मैंने फील करी है, मैंने देखी है और मैंने ये भी जाना है कि प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देता है। जैसे लिखा है यिर्मयाह 29 उसकी 12 और 13 वर्ष में, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और मैं आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यानी जब हम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम उसे पुकारते हैं तो वो सुनता है, हम उसे ढूंढते हैं तो वो सच में हमें मिलता है। भजन संहिता में दाऊद कहते हैं 55 उसकी 17 आयत में कि सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा, करहाता रहूंगा और वे मेरा शब्द सुन लेगा। यानी सांझ को भी हमें प्रार्थना करनी है, भोर को भी प्रार्थना करनी है और दोपहर को, तीनों पहर प्रार्थना करनी है। तब वो हमारी प्रार्थना क्या करते हैं? सुनते हैं। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का 4 तरीके से उत्तर देते हैं। पहला, हाँ में उत्तर देना, मतलब तुरंत हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। अगर हमने प्रार्थना करी और हम सही हो गए तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी और हाँ में आंसर दिया। दूसरा, नहीं, कि वो तुरंत हमें पता चल जाता है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये हमारे लिए। और तीसरी देखी हमने कि लेट रिप्लाई आना, लेट रिप्लाई जो कि हमने देखी एलिया की। इसके बाद हमने देखा कि जब परमेश्वर चुपचाप हो जाते हैं
और वही समय होता है जब शैतान हमें चारों तरफ से घेर लेता है और हम अपने विश्वास में कमजोर होते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा समय चल रहा है तो आप अपने विश्वास को मजबूत करिए और मजबूत करिए, ताकि शैतान आपके विश्वास को तोड़ने ना पाए। जैसे अय्यूब ने अपना आधार परमेश्वर को माना था। शैतान को ये नहीं पता था कि अय्यूब की खुशी किसमें है। उसको लगता था अय्यूब पैसों को प्यार करता है, अगर मैं पैसे ले लूंगा तो वो परमेश्वर की तरफ से मुड़ जाएगा, परमेश्वर की तरफ से फिर जाएगा। उसके बाद उसको लगा कि अय्यूब अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करता है। उसके बाद उसको लगा अय्यूब अपने शरीर को अपने आप से ज्यादा प्यार करता है, परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अय्यूब के लिए प्यार का मतलब क्या है, परमेश्वर। वो सिर्फ परमेश्वर के लिए जीता था। जैसे लिखा है, अय्यूब क्या कहते थे, उसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। आज हम और आप यही कहने वाले होने पाए कि अगर परमेश्वर हमारी कुछ घटी करते हैं तो वो हमें दुगना देने के लिए करते हैं। जैसे अय्यूब को दुगना दिया था परमेश्वर ने, वैसे ही अगर आपकी जिंदगी में कुछ कमी हुई है तो परमेश्वर डबल ब्लेसिंग्स आपको देने के लिए तैयार है। पर शर्त यह है कि हमें अय्यूब की तरह बनना है, हमें विश्वास रखना है और धीरज धरना है, तभी हम उसकी महिमा को देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन हर एक की जिंदगी में काम करेगा और वचन में कहीं ना कहीं आपको आपके दिल को परिवर्तित किया होगा, और जो वचन रूपी बीज आज आपके दिलों में बोया गया है वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर आज के वचन के लिए, जो भी आपने निर्धारित किया परमेश्वर, जो भी आपने वचन के जरिए मुझसे बात करी परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। और हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो इस टाइम सुन रहा है वचन को परमेश्वर, और जो आगे आने वाले समय में परमेश्वर वचन को सुनेंगे परमेश्वर, उनके जीवन में भी परमेश्वर वचन कहीं ना कहीं काम करने वाला हो पाए परमेश्वर। आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए परमेश्वर, और हमारी सारी कमी घटी को आप पूरा करिए परमेश्वर। आप बेहतर जानते हैं परमेश्वर। हर एक चीज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय के लिए, संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के दिल को परमेश्वर आप छूइए। जो भी प्रार्थना परमेश्वर हर एक व्यक्ति कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी प्रार्थना का हाँ और आमीन में आंसर दीजिए परमेश्वर। अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए दुआ मांगती हूँ परमेश्वर, उनको भी आप बहुत ब्लेस्ड करिए परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर आप काम करने वाले हो पाए परमेश्वर, और परमेश्वर वो किसी भी रीति से अपना प्रतिफल ना खोए परमेश्वर। और हर एक जन को परमेश्वर जो इस टाइम जुड़ा हुआ है लाइव पेज के माध्यम से, उनकी फैमिली को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको।